हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी कहानी का टाइटल है मिसिंग बंटर। तो मिसिंग का मतलब होता है लापता, गुमशुदा या खो जाना। और कौन खो गया है यहाँ पे? बंटर। तो बंटर कौन है देखते हैं आगे। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, मिस्टर एंड मिसेस लुइस। तो ये एक कपल है, ये क्या कर रहा है? विद अ 5 ईयर ओल्ड डॉटर। डॉटर यानी कि बेटी। तो ये अपनी 5 साल की बेटी के साथ, जिसका क्या नाम है? मिनी, एंड और अ 1 ईयर ओल्ड सन, 1 साल का जो बेटा है जिसका क्या नाम है? बंटर। ये क्या करते हैं भैया? साथ में लिव्ड, रहते थे इन अ कॉटेज, एक झोपड़ी के अंदर। और वो झोपड़ी कहां थी? ऑन द एज, बिल्कुल किनारे पर। किसके? ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के किनारे पर। द चिल्ड्रन, तो ये जो दोनों भाई बहन थे, ये जो बच्चे थे, स्पेंट यानी कि ये बिताते थे, व्यतीत करते थे क्या? मोस्ट डेज, बहुत से अपने दिन क्या करते हुए? प्लेइंग, खेलते हुए। आउटसाइड यानी कि बाहर। और किसके साथ ये बाहर खेलते थे भाई? विद स्क्विरल्स। तो स्क्विरल्स होती हैं गिलहरियां, कैटरपिलर्स होते हैं इल्ली। तो ये कैटरपिलर्स दोस्तों हरे रंग के छोटे से कीड़े होते हैं जो आपको पेड़ों पर या पत्तों पर आसानी से दिख जाते हैं। फिर है बटरफ्लाइज यानी कि तितलियां, एंड बर्ड्स यानी कि पक्षी। तो इन 4 लाइनों से हमें यह पता चला कि एक कपल है मिस्टर एंड मिसेस लुइस नाम से, वो अपनी 5 साल की बेटी मिनी और 1 साल के बेटे बंटर के साथ एक जंगल के किनारे पर एक झोपड़ी में रहते थे। और जो ये बच्चे थे, ये ज्यादातर अपना जो समय है, जो ज्यादातर दिन जो हैं वो बिताते थे बाहर खेलते हुए, गिलहरियों के साथ, कैटरपिलर्स के साथ, बटरफ्लाइज के साथ और पक्षियों के साथ। नेक्स्ट पैरा, मिनी। तो ये जो मिनी 5 साल की इनकी बेटी है, मेड श्योर, ये पक्का करती थी, सुनिश्चित करती थी क्या? बंटर, कि ये जो 1 साल का इसका छोटा भाई है, डिडंट गेट, ये ना आए, किसमें ना आए? इनटू ट्रबल, यानी मुसीबत में ना आए। वंस, एक बार। ही फाउंड, तो ही इस्तेमाल हुआ है बंटर के लिए, और फाइंड का मतलब होता है मिलना या पाना। तो फाउंड इसका पास्ट टेंस हो गया कि उसने क्या पाया, उसे क्या मिला? अ होल, एक छेद मिला। कहां? इन द ट्रंक। तो ट्रंक होता है तना, यानी जो पेड़ का हिस्सा होता है लकड़ी का, उसको हम ट्रंक बोलते हैं। ऑफ अ ट्री यानी कि पेड़ का। एंड और स्टक यानी कि फंस गया। हिज हैंड, उसका हाथ, इनटू इट यानी उसके अंदर। और कहां फंसा था? उस छेद के अंदर। देन, तब। ही लेट आउट, उसने निकाला। उसने क्या निकाला? अ हाउल, उसने एक चीख निकाली। क्यों निकाली भाई? एज, क्योंकि अ वॉस्प, एक वॉस्प होता है ततैया, या आप इसको हड्डा भी बोलते हैं हिंदी में। बिट हिम, उसने उसे काट लिया था। मम्मी, अब जो इनकी मम्मी थी मिसेस लुइस, हैड टू एंश्योर, उसे भी क्या करना पड़ता था? सुनिश्चित करना पड़ता था। एंश्योर होता है पक्का करना, सुनिश्चित करना। दैट की ही डिडंट गेट, वो ना आए, इनटू ट्रबल यानी मुसीबत में, इन द किचन यानी किचन के अंदर। तो मम्मी ध्यान रखती थी किचन के अंदर और मिनी ध्यान रखती थी बाहर। बट, लेकिन बंटर, ये जो बंटर था, वॉज ऑलवेज, वो हमेशा क्या करता था? अप टू, यानी कि वो लगे रहता था, सम मिसचीफ यानी कोई ना कोई शरारत में। तो ऊपर वाले पैरा से हमें पता चला कि मिनी जो इस बंटर की बड़ी बहन है, ये पक्का करती थी कि बंटर किसी मुसीबत में ना आए। लेकिन एक बार क्या हुआ? बंटर को एक छेद मिला पेड़ के तने के अंदर, और उसका हाथ उसके अंदर फंस गया। और फिर उसने जोर से चीख मारी, क्योंकि एक ततैया यानी एक हड्डा ने उसे काट लिया। और जो मम्मी थी मिसेस लुइस, वो भी ये पक्का करती थी कि वो किसी मुसीबत में ना आए किचन के अंदर। लेकिन जो ये बंटर था, ये हमेशा कुछ ना कुछ करने में लगा रहता था, किसी ना किसी शरारत में। नेक्स्ट पैरा, दे हैड अ पपी, उनके पास एक छोटा कुत्ता था, जिसका क्या नाम था? कॉल्ड बिंगो, उसे क्या पुकारा जाता था? बिंगो। ही फॉलोड, तो वह पीछा करता था, या आप कह सकते हैं अनुसरण करता था, साथ साथ रहता था। किसके? बंटर, यानी बंटर के। एवरीवेयर यानी कि हर जगह। दे स्पेंट, वे बिताते थे। आवर्स प्लेइंग, घंटों खेलते हुए। विद अ बॉल, एक गेंद के साथ। और प्लेइंग या खेलते हुए। हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी।
और या सिंपली रोलिंग, केवल लुढ़कते हुए ऑन द ग्रास यानी घास के ऊपर। तो इन 3 लाइनों से हमें पता चला है कि उनके पास एक छोटा कुत्ता भी था जिसका क्या नाम है, बिंगो, और वह हमेशा बंटर के आसपास ही रहता था, उसके पीछे रहता था और ये घंटों खेलते रहते थे बॉल के साथ, कभी लुका छिपी खेलते रहते थे या सिर्फ वो घास पर लुढ़कते रहते थे। नेक्स्ट पैरा, व्हेन मिसेस लुइस, तो जब मिसेस लुइस कुड हियर, वो सुनती थी, क्या करते हुए सुन सकती थी, बंटर्स लाफ्टर, बंटर को हंसते हुए जब वो सुन सकती थी, एज शी वर्क, जिस समय वो काम करती थी, शी न्यू, वो जानती थी, बंटर वॉज, बंटर क्या कर रहा था, सेफली प्लेइंग, वो सुरक्षित खेल रहा था, इन द गार्डन यानी कि बगीचे के अंदर। समटाइम्स, कभी कभी, मिनी वुड ज्वाइन देम, मिनी भी क्या करती, उनका साथ देती या उनसे जुड़ जाती इस खेल में। एट अदर टाइम्स, बाकी के समय, शी वुड सिट, वो बैठ जाती, नियर बाय यानी पास में ही, विद अ पिक्चर बुक, एक तस्वीरों की किताब के साथ। तो ऊपर वाले पैरा से हमें पता चलता है कि जब मिसेस लुइस जो हैं वो सुन सकती थी बंटर को हंसते हुए जब वो काम करती थी, तो वे जानती थी कि जो बंटर है वो सुरक्षित कहाँ खेल रहा है, गार्डन में, और कभी कभी मिनी भी उनको साथ देती थी, उनके साथ खेलती थी। बाकी के समय वो क्या करती, वो पास में ही एक पिक्चर बुक के साथ, एक तस्वीरों वाली किताब के साथ बैठ जाती। नेक्स्ट पैरा, वन डे, एक दिन, बंटर टॉडल्ड ऑफ, तो दोस्तों टॉडल्ड का मतलब होता है घुटनों के बल चलना। तो कई बार आपने छोटे बच्चों को घुटनों पे चलते हुए देखा होगा, उसका मतलब होता है टॉडल करना। तो बंटर ने क्या किया, टॉडल्ड ऑफ, वो घुटनों के बल निकल गया। कहां निकल गया भाई, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर निकल गया, विद बिंगो, बिंगो के साथ, एट हिज हील्स। तो दोस्तों एट हिज हील्स जो है वो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि कोई आपके बिल्कुल करीब रहता है, बिल्कुल साथ साथ चलता है। तो ये बिंगो भी क्या कर रहा था, बंटर के बिल्कुल साथ साथ चल रहा था, उसी के साथ ये भी निकल गया भाई। मिनी वो सिटिंग, अब मिनी जो है वो क्या कर रही थी, वो बैठी थी, विद हर पिक्चर बुक, अपनी तस्वीरों की किताब के साथ। सो इसलिए शी डिड नॉट सी, उसने नहीं देखा, व्हेन यानी कि जब, ही ड्रिफ्टेड ऑफ, जब वो दूर चला गया था। तो इन 3 लाइनों में अब हमें थोड़ी घबराने वाली बात मिल रही है कि एक दिन क्या हुआ, बंटर टोडल कर गया, घुटनों के बल जंगल के अंदर चला गया और बिंगो भी बिल्कुल उसके साथ साथ चिपक के निकल लिया। और मिनी क्या कर रही थी, वो अपनी तस्वीरों की किताब के साथ बैठी थी, इसलिए वो नहीं देख पाई कब बंटर जो है वो दूर निकल गया। नेक्स्ट पैरा, आफ्टर अ लिटिल व्हाइल, थोड़ी देर बाद, मिसेस लुइस, तो अब ये जो मिसेस लुइस हैं, लुक्ड आउट, इन्होंने बाहर देखा क्योंकि कई देर तक आवाज नहीं आई होगी, ऑफ द विंडो, खिड़की के। तो लुक आउट होता है बाहर देखना, अंदर से बाहर, तो इन्होंने खिड़की से बाहर देखा। देयर वाज नो साइन, कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा था, किसका, ऑफ बंटर यानी बंटर का और बिंगो या बिंगो का। ओनली मिनी, सिर्फ जो मिनी है, सैट, वो बैठी थी, रीडिंग यानी पढ़ते हुए, अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे। तो दोस्तों इन 3 लाइनों में हमें पता चला कि थोड़ी देर बाद जब मिसेस लुइस ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें कोई नजर नहीं आया, ना तो बंटर ना ही बिंगो, सिर्फ मिनी वहां बैठी थी जो पढ़ रही थी पेड़ के नीचे। मिनी, वेयर इज बंटर, कॉल्ड मम्मी, तो मम्मी ने अब पुकारा कि मिनी, बंटर कहां है। नेक्स्ट पैरा, मिनी लुक्ड अप, तो दोस्तों आपने देखा लुक्ड आउट का मतलब तो हुआ बाहर देखना, लुक अप का मतलब होता है ऊपर देखना। तो अब मिनी जो कि किताब पढ़ रही थी उसने ऊपर देखा, टू से यानी कहने के लिए, ही वॉज हियर, वो तो यही था, जस्ट नाउ, बस अभी तो वो यही तो था। मम यानी कि मम्मी, मस्ट बी अराउंड, अवश्य ही आसपास, समवेयर यानी कि कहीं, तो वो कह रही है कि वो अवश्य ही आसपास होगा। आई विल हैव अ लुक, मैं उसे देख लूंगी। शी गॉट अप, वह उठी, एंड वॉकड अराउंड, और वो आसपास चलने लगी, किसके, द हाउस यानी घर के, कॉलिंग यानी पुकारते हुए, बंटर एंड बिंगो यानी बंटर और बिंगो को। बट लेकिन, देयर वॉज रियली, सच में ही वहां क्या था, नो साइन, कोई संकेत नहीं था, कोई निशानी नहीं थी, किसकी, ऑफ ईदर ऑफ देम, उन दोनों में से किसी की भी। वरिड, तो वरिड का मतलब होता है दोस्तों चिंतित होना। वरिड नाउ, तो अब चिंता हो गई थी, चिंतित हो गई थी कौन, मिनी। शी रैन बैक, वो वापस दौड़ी, कहां,
टू द हाउस यानी घर पर। मम्मी आई कांट फाइंड हिम, तो फाइंड होता है ढूंढना, कि मैं उसे ढूंढ नहीं सकती। तो दोस्तों ऊपर वाली इन लाइनों से हमें पता चलता है कि अब मम्मी ने जब देखा कि कोई नहीं दिख रहा मिनी के अलावा, तो उन्होंने आवाज लगाई मिनी को कि बंटर कहाँ है। मिनी ने ऊपर देखा बोलने के लिए कि बस अभी तो वो यहीं था मम्मी, वो आसपास ही कहीं होगा, मैं उसे देख लूंगी। शी गॉट अप, वो उठी और घर के आसपास देखने लगी, पुकारते हुए बंटर और बिंगो को, लेकिन सच में ही वहां कोई निशान नहीं था दोनों में से किसी का भी। अब वो चिंतित हो गई थी, वो घर वापस दौड़ी और कहती है मम्मी मैं उसे ढूंढ नहीं सकती हूँ। नेक्स्ट पैरा, मिसेज लुइस। तो अब जो मिसेज लुइस थी केम आउट, वो बाहर आई, क्या करने के लिए, लुकिंग वरिड, और वो कैसी दिखाई दे रही थी, वरिड यानी कि चिंतित, एंड स्केर्ड, और डरी हुई भी थी। भाई छोटा बच्चा जंगल में चला गया तो डर जाएगा ना कोई भी। बोथ ऑफ देम यानी मिसेज लुइस और मिनी रैन अराउंड, वो चारों तरफ दौड़े, शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए, बंटर वेयर आर यू, बंटर तुम कहां हो, बिंगो बंटर, तो दोनों के नाम पुकार रही थी। बट लेकिन देयर वाज नो रिप्लाई, वहां कोई भी जवाब नहीं था। नाउ अब मिसेज लुइस जो थी वाज ट्रूली फ्राइटेंड, वो सच में ही क्या हो गई थी, फ्राइटन होता है डर जाना, वो सच में ही डर गई थी। तो इन 4 लाइनों में हमें पता चला कि अब चिंता होने लगी थी मिसेज लुइस को, तो वो बाहर आई, वो बहुत चिंतित और डरी हुई थी, और दोनों ही मिनी और मिसेज लुइस वो आसपास दौड़ने लगी चिल्लाते हुए, बंटर तुम कहां हो, बिंगो बंटर दोनों का नाम लेकर, लेकिन कोई जवाब नहीं था वहां पर। अब जो मिसेज लुइस थी वो सच में डर गई थी। शी कॉल्ड हर हस्बैंड, उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, एंड और मिस्टर लुइस अराइव्ड, जो मिस्टर लुइस थे उनके पिता अराइव्ड यानी कि वो पहुंचे, किसके साथ, विद सायरन स्क्रीचिंग। तो सायरन होते हैं दोस्तों भोपू, जब भी फायर ब्रिगेड आती है, एम्बुलेंस आती है तो उनके ऊपर सायरन लगे होते हैं। स्क्रीचिंग होता है बहुत तेज बजते हुए, तेज आवाज में भोपू बज रहे थे यानी सायरन बज रहे थे। ही हैड ब्रॉट, वो लेकर आए थे, द पुलिस यानी पुलिस को, एंड द फायर ब्रिगेड विद हिम, अपने साथ फायर ब्रिगेड यानी आग बुझाने वालों को भी लेकर आए थे। पीपल रैन अराउंड, तो जो लोग थे वो चारों तरफ दौड़ने लगे, सारे जो भी थे ये, द कॉटेज झोपड़ी के आसपास, एंड और इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल के अंदर। तो दोस्तों इन 3 लाइनों में हमें पता चला कि मिसेज लुइस जब बहुत डर गई थी तो उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और मिसेज लुइस वहां पहुंचे सायरन्स बजते हुए, क्योंकि वो अपने साथ क्या लेकर आए थे, पुलिस और फायर ब्रिगेड, और सभी लोग इधर उधर चारों तरफ दौड़ने लगे झोपड़ी के और जंगल के अंदर भी। सडनली अचानक से बिंगो केम, बिंगो जो था उनका कुत्ता वो आया, क्या करते हुए, रनिंग आउट, बाहर दौड़ते हुए, किससे, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल से बाहर आया दौड़ते हुए। ही हैड, उसके पास था क्या, अ लॉट ऑफ ट्विग्स, बहुत से ट्विग होती हैं, छोटी छोटी टहनियां, छोटे छोटे पौधे, एंड लीव्स और पत्ते, ऑल ओवर हिम यानी पूरी तरह से वो घिरा हुआ था पत्तों से और टहनियों से। ही रैन टू मिनी, वह दौड़ा किसकी तरफ, मिनी की तरफ, एंड और मिस्टर एंड मिसेज लुइस, और मिस्टर एंड मिसेज लुइस की तरफ, क्या करते हुए भाई, बार्किंग यानी भौंकते हुए, एंड पुलिंग, और फिर वो क्या कर रहा है, पुलिंग यानी खींचते हुए, एट देयर क्लोथ्स, उनके कपड़ों को। इन 3 लाइनों में अब हमें थोड़ी राहत की सांस मिली कि अचानक से जो बिंगो है उनका पपी, वो जंगल से दौड़ते हुए बाहर आता है और उसके ऊपर पूरे लगे हुए हैं टहनियां और छोटे छोटे पत्ते, और वो दौड़ता है मिनी और मिस्टर एंड मिसेज लुइस की तरफ, भौंकते हुए उनकी तरफ, और उनके कपड़े खींचने लगता है। ही वॉज विद बंटर, ये बंटर के साथ था, सेड मिनी, ये मिनी ने कहा, ही इज आस्किंग अस, ये हमें कुछ कह रहा है, टू कम विद हिम, इसके साथ जाने के लिए। लास्ट पैरा, एवरीवन फॉलोड, सभी ने पीछा किया, किसका, बिंगो का, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। देयर वाज बंटर, वहां बंटर था, क्या कर रहा था, सिटिंग, वो बैठा हुआ था, विद अ ट्रूप ऑफ मंकीज, तो जो झुंड होता है उसको हम बोलते हैं ट्रूप, तो ये बंदरों के एक झुंड के साथ बैठा हुआ था, क्या कर रहा था, ईटिंग, खाते हुए, बनानास यानी कि केले, केले खाते हुए, एंड प्लेइंग, और खेलते हुए।
विद अ लॉट ऑफ कैजुअलिंग। तो कैजुअलिंग होता है दोस्तों जब आप किसी के साथ मस्ती करते हैं, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, उसको हम कहते हैं कैजुअल करना। और बहुत ज्यादा हंसी मस्ती के साथ वो उनके साथ बैठ के केले खा रहा था। द पुलिस, तो ये जो पुलिस वाले थे, मैनेज यानी इन्होंने किसी तरह प्रबंध किया क्या करने का, टू गेट ले जाने का, बंटर अवे बंटर को दूर, फ्रॉम द मंकीज यानी बंदरों से दूर। ही केम बैक, वह वापस आया, कौन, बंटर, डिलाइटेड बहुत खुश होते हुए, और वो क्यों, विद हिज एडवेंचर अपने इस साहसिक कार्य से, क्वाइट अनअवेयर जरा सा भी ये क्या था, अनजान था, किससे, ऑफ द डेंजर यानी कि खतरे से। तो दोस्तों इस लास्ट पैरा से हमें पता चलता है कि फाइनली जो बिंगो उनका पपी था छोटा, जो बंटर के साथ ही था, वो जब आ गया तो सभी ने क्या किया, उसका पीछा किया जंगल के अंदर। और उन्होंने क्या पाया कि जो बंटर था वो तो एक बंदरों के झुंड के साथ बैठा था, केले खा रहा था और खेल रहा था, बहुत ज्यादा हंसी मस्ती कर रहा था। तो पुलिस ने किसी तरह बंटर को वहां बंदरों से दूर किया और बंटर वापस आया बहुत खुश होते हुए अपने इस काम से, साहसिक कार्य से। और वो जरा सा भी क्या था, अनअवेयर था, ये अनजान था, किससे, ऑफ द डेंजर यानी कि खतरे से, कि कितना बड़ा खतरा हो सकता था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें दो चीजें पता चलती हैं। पहला तो ये कि कभी भी छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें, और दूसरा ये जो हमारे पेट होते हैं ये बहुत वफादार होते हैं और ये हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं और बहुत बार हमारी रक्षा भी करते हैं मुसीबतों से। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।